जय हिंद साथियों आज हम अलंकार का टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम अलंकार पर चर्चा करेंगे कि अलंकार कहते किसे हैं या अलंकार की परिभाषा पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए। आइए हम लोग इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा जैसे अलंकार की व्युत्पत्ति अलम धन कृत धन घय प्रत्यय से हुआ है जिसका अर्थ है आभूषण। आचार्य वामन के अनुसार जो अलंकृत करे वह अलंकार है। आचार्य वामन कहते हैं कि जो आचार्य वामन इसमें अलंकार में कहते हैं कि जो अलंकृत करे वह अलंकार है। परिभाषा है अलंकृति ही अलंकारा, ये वामन की परिभाषा है। अलंकृति ही अलंकारा। उसके बाद आचार्य भामा ने जो है आचार्य भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। यहाँ भी प्रश्न बनता है कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आचार्य भामा को अलंकार का प्रवर्तक माना जाता है। भामा ने अलंकार को परिभाषित किया है, न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। क्या दिया है कि न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात इसका अर्थ यहाँ पर अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित करते हुए कहा है कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। यहाँ पर भामा ने इस में जो है परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसके बाद आचार्य दंडी के अनुसार आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। यहाँ पर भी प्रश्न बनते हैं। ये सब टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, डीएसएसबी, एनबीएस जो भी पेपर हिंदी के आप लोग देंगे उसमें यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा मित्रों, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। भामा की परिभाषा जैसे ये है बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य वामन अलंकृति ही अलंकारा कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आचार्य वामन के अनुसार। उसके बाद दंडी जो है काव्य शोभाक्रान धर्मान अलंकार प्रक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं, ये आचार्य दंडी कहते हैं। उसके बाद हम लोग अलंकार पर चर्चा करेंगे। अलंकार के भेद, यहाँ प्रश्न बनता है कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो अलंकार के 3 भेद हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार नंबर 1, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 उभयालंकार। अब इसमें शब्दालंकार जैसे है, नंबर 1 क्या है? शब्दालंकार। हम लोग इस पे शब्दालंकार पे चर्चा करेंगे। जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। इसके 7 भेद हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं, तो शब्दालंकार के 7 भेद हैं। इसको भी आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि शब्दालंकार के कितने जो है भेद हैं वो निश्चित है, लेकिन अर्थालंकार के भेद निश्चित नहीं है। इसलिए शब्दालंकार से प्रश्न जरूर बन सकता है। जैसे नंबर 1 है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, विवक्षा अलंकार, पुनरुक्त अलंकार, पुनरुक्त वदा हास अलंकार, शब्दा अलंकार। उसके बाद शब्दा अलंकार में जो है हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार पे नंबर 1 क्या है? अनुप्रास का जो हमने बनाया है हास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार में देखिए परिभाषा देखते हैं कि वर्णों की आवृत्ति को
वर्णों के आवृत्त को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आवृत्त का अर्थ है किसी वर्ण के एक से अधिक बार आना। किसी वर्ण एक से अधिक बार आना यहाँ जो है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ जो है चा वर्ण की, देखिए यहाँ चा चा और चा वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ हमने जो है इसको दर्शाने का काम किया है, जिससे आपको समझने में, प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। उसके बाद है सो सुख सुलभ सुलभ मोहि स्वामी। यहाँ पर सा वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद है तरणि तनूजा तट तमाल तरवर बहुछाए। ता 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 वर्ण की आवृत्ति, देखिए यहाँ पे ता, फिर ता, यहाँ फिर ता, उसके बाद ता की आवृत्ति जो है बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद 5 भेद माने गए हैं। 5 भेद माने गए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में पूछ सकता है कि अनुप्रास के कितने भेद हैं। 5 भेद हैं। नंबर 1 है छेका अनुप्रास, नंबर 2 है वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 है श्रुत्यानुप्रास, नंबर 4 है अंत्यानुप्रास और नंबर 5 है लाटानुप्रास। ये क्या है, 5 अनुप्रास के भेद हैं। अब एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे कि छेका अनुप्रास किसे कहते हैं। यह अलंकार चतुर व्यक्तियों को विशेष प्रिय है। परिभाषा भी पूछ सकता है परीक्षाओं में। जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेका अनुप्रास होता है। जैसे रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठे, सांसें भरि आंसू भरि कहत दई दई। यहाँ पर हमने जो है लिखा हुआ है कि यहाँ रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी और दई दई में छेका अनुप्रास है, क्योंकि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति उसी क्रम और स्वरूप में हो रही है, इसलिए यहाँ पर छेका अनुप्रास है। ये जो उदाहरण है ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से कि रीझ रीझ रहस रहस हंसी हंसी उठे, सांसें भरे आंसू भरे कहत दई दई में कौन सा अलंकार है। सीधे आप लोग लगाइए, छेका अनुप्रास है। उसके बाद है बंदह गुरुपद पदुम परागा। बंदह गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा। यहाँ पर भी हमने जो है दर्शाया है कि यहाँ पद और पदुम में पा और दा की एकाकार आवृत्ति हो रही है। स्वरूपता अर्थात पा और पा तथा दा और दा की आवृत्ति एक ही क्रम में हुई है, इसलिए यहाँ जो है आपका छेका अनुप्रास है। इसलिए आपका छेका अनुप्रास है। उसके बाद है नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। इसकी परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में ये भी पूछता है कि जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। वही आपके 5 भेद रख देंगे ऑप्शन में और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा सही है, तो आपका वृत्त्यानुप्रास सही है, क्योंकि यह जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास है। जैसे इसमें जितने उदाहरण हमने लिखे हैं वो प्रश्न परीक्षाओं में पूछ भी चुके हैं, और उस उदाहरण को हमने यहाँ पर लिखने का काम किया है। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं, आने की संभावना भी है। जैसे सपने सुनहले मन भाए। अब यहाँ देखिए क्या है, वृत्त्यानुप्रास है। क्या है, एक व्यंजन की आवृत्ति हो रही है। क्या है, सा व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, इसी को ध्यान देना है, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाए निरंतर गावे। यहाँ पर देखिए सा और सा की आवृत्ति जो है क्या हो रहा है, अनेक बार हो रहा है, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास है।
तरणि तनूजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। तरणि तनूजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। इसमें ता वर्ग ता, देखिए यहाँ पे तनुजा में ता, तरण में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरुवर में ता है, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास है। इस अनुप्रास के भेद हैं ये, इसमें आपको जरूर पूछ सकता है वृत्त्यानुप्रास, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तरण तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? तो वृत्त्यानुप्रास है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण। यहाँ पर देखिए का की क्या हो रही है, व्यंजन जो है वर्णों की आवृत्ति हो रही है। कहत लखन ना की आवृत्ति हो रही है इसमें यहाँ पर जो है, इसलिए यहाँ पर भी जो है ये वृत्त्यानुप्रास है। प्रश्न पूछता है कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय सुन में कौन सा अलंकार है? आप लगाइए, वृत्त्यानुप्रास है। उसके बाद नंबर 3 है श्रुत्यानुप्रास। जहाँ पर एक ही स्थान जैसे कंठ ताल आदि से उच्चरित होने वाले वर्णों की समानता हो, अर्थात मुख के उच्चारण स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के साम्य को श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है साथियों की कंठ ताल पूछ रहा है, आदि से उच्चरित होने वाले वर्ण की समानता हो, श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे पाप पहार प्रगट भय सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई। यहाँ पर पा वर्ग, वही देखिए यहाँ कह रहा है कंठ ताल आदि से उच्चरित होने वाले, तो यहाँ पे देखिए पा वर्ग का संबंध ओष्ठ और चा वर्ग का संबंध तालु से है, इसलिए यहाँ पाप पहार प्रगट भय सोई, भरी क्रोध जल जाय न जोई, यहाँ पे इसलिए श्रुत्यानुप्रास है। तेह निस में सीता पह जाई, त्रिजटा कह सब कथा सुनाई। ये भी परीक्षाओं में पूछा गया, इसमें कौन सा अलंकार है? तो श्रुत्यानुप्रास है। उसके बाद चौथा है अंत्यानुप्रास। उसके बाद चौथा है अंत्यानुप्रास। जब छंदों के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। क्या है? जब छंदों के शब्दों के अंत में समान स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यहाँ कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास है, इसलिए आप लोग अगर पूछता है तो आप लोग अंत्यानुप्रास लगाइएगा। यदि नहीं अंत्यानुप्रास ऑप्शन में नहीं रखेगा तो आप अनुप्रास जो है आप लगाइएगा, क्योंकि उसी के भेद हैं अनुप्रास अलंकार में। इसके बाद दूसरा है यमक अलंकार। अब हम लोग चर्चा करेंगे यमक अलंकार। इससे पहले हम लोग चर्चा की अनुप्रास अलंकार का। यमक अलंकार कहते किसे हैं? परीक्षा की दृष्टि से बहुत जब शब्द, अब यमक अलंकार की हम लोग परिभाषा समझेंगे कि कहते किसे हैं यमक अलंकार। जब शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसकी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आवे और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ है दो, यमक का अर्थ है दो, वही दो अर्थ निकलते हैं यमक के। जैसे इसकी परिभाषा जितने दिए गए हैं, उदाहरण जितने दिए गए हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे है तरणि के ही संग तरल तरंग में, तरणि डूबी थी हमारी नाव में। अब यहाँ देखिए तरणि 2 बार आया है यमक अलंकार में। एक तरण का अर्थ है सूर्य और एक तरण का अर्थ है नाव, इसलिए यहाँ हमारा यमक अलंकार है। प्रश्न पूछता है कि तरण के ही संग तरल तरंग में, तरण डूबी थी हमारी ताल में, कौन सा अलंकार यमक अलंकार है? दूसरा उदाहरण है सजना है मुझे सजना के लिए,
एक सजना का अर्थ यहाँ पर श्रृंगार करना है और एक सजना का अर्थ है पति या नायक है, इसलिए हमारा यहाँ भी यमक अलंकार है। तीसरा उदाहरण है, तव पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, और तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ पर देखिए उर्वशी 2 बार आया है। एक उर्वशी का अर्थ है आभूषण से है और एक उर्वशी का अर्थ अप्सरा से है। इसी को ध्यान देने की आवश्यकता है हम लोगों को मित्रों, तभी हम लोग ये समझ पाएंगे कि यमक अलंकार है। शब्द देखिए, शब्द वही आ रहे हैं उर्वशी, लेकिन अर्थ क्या हो रहे हैं, भिन्न भिन्न हो रहे हैं यहाँ भी। इसीलिए यहाँ पर परिभाषा को पहले लिखा गया है। परिभाषा आप लोग जरूर पढ़िए, उसको समझिए। एक उर्वशी का अर्थ आभूषण है, एक उर्वशी का अर्थ अप्सरा है, इसलिए यहाँ जो भी यमक अलंकार है। चौथा उदाहरण है, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए एक घटा का अर्थ वर्षा काल से है, वर्षा से है, और एक घटा का अर्थ है कम हुआ है। एक घटा का अर्थ है कम हुआ है। हमने इसीलिए इसको यहाँ पर दर्शाने का काम किया है, जिससे आप लोग नोट्स बनाइए, वहाँ ज़रूर लिखिए, क्योंकि जब आप अभ्यास करेंगे एग्ज़ाम के समय तो ध्यान में आएगा कि एक उर्वशी का अर्थ आभूषण है, एक उर्वशी का अर्थ अप्सरा है। उसके बाद 5वां है उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुनी। कितनी बार परीक्षाओं में आया है, कल्पना नहीं कर सकते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराय जग, वा पाए बौराय। अब यहाँ देखिए एक कनक का अर्थ धतूरा है और एक कनक का अर्थ सोने से किया जा रहा है, इसलिए यहाँ भी जो है यमक अलंकार। उसके बाद है 6वां उदाहरण हम लेकर आए हैं यमक अलंकार में, खग कुल कुल सा बोल रहा। अब देखिए एक खग में कुल जो है पक्षियों की जाति का बोध करा रहा है, और एक कुल जो है आपका पक्षियों की आवाज़ का। तो यहाँ पर भी हमारा यमक अलंकार है। प्रश्न करता है कि खग कुल कुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। उसके बाद है कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं जो परीक्षाओं में भी आए हैं, जैसे रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, और मंद मंद आवत चलो, कुंजरू कुंज समीर। ये इसमें रूपक भी है, इसको आप ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि यहाँ रूपक अलंकार भी है जो है, और यहाँ यमक अलंकार भी है, इसलिए आपको इस प्रश्न को ध्यान रखना होगा। जैसे 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 बेर अर्थ 3 बार है, और यहाँ 3 बेर का अर्थ 3 बार खाने से है, इसलिए यहाँ भी जो है यमक अलंकार है। भजन कहो ताते भजो, ना एको बार, और दूरी भजन जाते कहो, सो तू भजो गंवार। यहाँ पर भी देखिए भजन और भजन 2 शब्द आए हैं। इसमें जो है एक भजन का अर्थ है पूजन करना और दूसरे भजन का अर्थ है भाग जाना, इसलिए यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है। उसके बाद हम लोग साथियों चर्चा करेंगे श्लेष अलंकार। शब्दालंकार में श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का क्या अर्थ होता है, चिपका हुआ। जहाँ किसी एक शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार कहलाता है, वहाँ श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण है, चर्चित उदाहरण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। यहाँ जो पानी शब्द आया है इसके 3 अर्थ हैं। एक पानी का अर्थ है मोती के समान कांति यानी चमक का, और एक पानी का अर्थ है मनुष्य के साथ इज्जत का, और एक पानी का अर्थ है चूने के साथ लज्जा, चूने के साथ जो है। तो यहाँ पर जल होगा मित्रों, यहाँ हमने गलत लिख दिया था,
एक मोती के समान, एक पानी का अर्थ यहाँ पर क्या है, मोती के समान कांत यानी चमक का एक मोती। मनुष्य, एक पानी जो है, पानी मनुष्य के साथ इज्जत की बात कर रहा है। और तीसरा क्या है, चूने के साथ जल का। यहाँ पर जो है पानी के 3 अर्थ निकल के आ रहे हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। पानी के 3 अर्थ निकल के आ रहे हैं। जैसे यहाँ पानी के 3 अर्थ होने के कारण यहाँ हमने लिख दिया है कि श्लेष अलंकार। उसके बाद श्लेष अलंकार का दूसरा उदाहरण है, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वह हलधर के वीर। यहाँ पर देखिए वृषभानुजा, यहाँ वृषभानुजा का अर्थ है वृषभानुजा की बेटी राधा, और वृषभानुजा यानी बैल की बहन गाय का यहाँ निकल के अर्थ आ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। और हलधर यानी कृष्ण बलदेव के भाई और सांड बैल के भाई, यहाँ पर जो है अर्थ निकल के आ रहा है वृषभानुजा और हलधर के वीर। ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वह हलधर के वीर। यहाँ जो है श्लेष अलंकार है। हमने इसको मित्रों, इसका अर्थ जो है यहाँ पर नीचे दर्शाने का इसलिए प्रयास किया है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप वहाँ परीक्षाओं में गलत नहीं करेंगे और आप ये समझ जाएंगे कि वृषभानुजा का अर्थ राधा गाय से लिया गया है, हलधर का कृष्ण के भाई बलदेव और बैल के भाई सांड से लिया गया है, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे तीसरा है श्लेष का उदाहरण, रावण सिर सरोज वनचारी चल रघुवीर सिली मुखधारी। रावण सिर सरोज वनचारी होगा यहाँ पे, चल रघुवीर सिली मुखधारी। अब देखिए सिलीमुख का यहाँ पर अर्थ क्या हो रहा है, बाण से और भौरा से। एक सिलीमुख का अर्थ है बाण और एक सिलीमुख का अर्थ है भौरा, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। चौथा है श्लेष अलंकार का, माया महा ठगिन हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी। अब देखिए यहाँ त्रिगुण शब्द जो आया है इसी को आप पकड़िए और यहाँ पर ये लगाइए कि श्लेष अलंकार है। सत्व रजस तमस, सत्व रजस और तमस से है, 3 अर्थ निकल के आ रहे हैं। त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी, यहाँ श्लेष अलंकार है। ये परीक्षाओं में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है आने वाली जो परीक्षाएं हैं। जैसे 5वां उदाहरण है श्लेष का, आज तरोना ही रहो श्रुत सेवक एक रंग। ये आपके श्लेष अलंकार के उदाहरण है। मगन को देख पट देत बार बार। अब यहाँ देखिए पट का अर्थ वस्त्र और किवाड़ से है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। उसके बाद है अगला उदाहरण कि चरण धरत चिंता करत, फिर चरण धरत चिंता करत, फिर चितवत चह और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये आपका जो है श्लेष अलंकार है। इसके 3 अर्थ हैं, अच्छे शब्द, अच्छे रूप रंग और स्वर्ण ढूंढ रहा है। यहाँ पर 3 अर्थ हैं। सुबरन का यहाँ पर 3 अर्थ निकल के आ रहा है, अच्छे शब्द का, अच्छे रूप रंग का, स्वर्ण ढूंढने के अर्थ में यहाँ पर सुबरन का अर्थ आ रहा है। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये श्लेष अलंकार है। उसके बाद है वक्रोक्त अलंकार। शब्दालंकार में वक्रोक्त अलंकार, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्त अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी वाक्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ की कल्पना की जाती है, वहाँ वक्रोक्त अलंकार है, वहाँ वक्रोक्त अलंकार है। वक्रोक्ति के 2 भेद हैं, श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति। श्लेष वक्रोक्ति और काक वक्रोक्ति। जैसे उदाहरण है, को तुम इत आए कहाँ घनश्याम हो तो कितों वर्षों। इसीलिए हमने यहाँ पर व्याख्या इसका लिखा है, क्योंकि जब आप इसकी परिभाषा पहले समझेंगे तो उसके बाद ये समझ जाएंगे। जैसे अर्थात एक बार कृष्ण राधा के यहाँ गए
वही कह रहे हैं, को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम हव तो कितों वर्षों। यानी अर्थात एक बार कृष्ण राधा के यहाँ गए और उनका बंद द्वार खटखटाया। भीतर से आवाज़ आई, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हैं। अपना नाम बताते हुए कहा, मैं घनश्याम हूँ। घनश्याम का एक अर्थ घनश्याम, घन या काले बादल से होता है। राधा ने शरारत से कहा, यदि घनश्याम हो तो तुम्हारा क्या काम है, कहीं जाकर बरसो। ये आपका जो है वक्रोक्त अलंकार है। हमने इसका अर्थ इसलिए यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है जिससे आपको ये जो उदाहरण दिया गया है वक्रोक्त का समझने में आसानी हो। उसके बाद है श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्त। ये वासुदेव नंदन में दिया है। अभंग श्लेष वक्रोक्त। एक कबूतर देख हाथ में पूछा, कहाँ अपर है। उसने कहा, अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। नूरजहाँ ने कहा है इस पे जो है। ये आपका अभंग श्लेष वक्रोक्ति के उदाहरण हैं। उसके बाद काक वक्रोक्ति का एक उदाहरण है यहाँ पर। जैसे कंठ ध्वनि से, कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना ही काक वक्रोक्ति है। इसकी परिभाषा है कि कंठ ध्वनि की विशेषता से अन्य अर्थ कल्पित हो जाना ही काक वक्रोक्ति है। इसका उदाहरण है, लिखन बैठ जानी सबहि, गह गह गरब गरूर, और भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। ये बिहारी की पंक्ति भी है। जैसे क्या, फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि लिखन बैठ जानी सबहि, गह गह गरब गरूर, और भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। चतुर चितेरे कूर, ये आपका काकवक्रोक्त के। साथियों, मुझसे वहाँ पर एक भूल हुआ था कि अनुप्रास अलंकार का भेद जो 5 बताए थे हमने, उसमें लाटा अनुप्रास का उदाहरण छूट गया था वहाँ पर। उसको हमने यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। जब लाटा अनुप्रास की परिभाषा समझते हैं कि जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहाँ लाटा अनुप्रास होगा। यह यमक का ठीक उल्टा है। प्रश्न बनता है, ये प्रश्न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, बन भी सकता है कि यमक का उल्टा कौन सा अलंकार होता है। लाटा अनुप्रास होता है। उदाहरण है, जैसे लाटा अनुप्रास के उदाहरण है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें मनुष्य शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों का अर्थ आदमी पर तात्पर्य अन्वय में भेद है। पहला मनुष्य करता है और दूसरा संप्रदान है। के लिए मरे, वही मनुष्य है। उसके बाद आप लोग कुछ उदाहरण इसमें दिए गए हैं, आप इसको पहचान जाइए, अभ्यास करिए, आपको लाटा अनुप्रास समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलताय, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगलताय। पहली पंक्ति में जो आवृत्ति हुई है वही दूसरे पंक्ति में भी आवृत्ति होती है। जैसे पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु लाटा अनुप्रास है। तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। फिर कह रहा, तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। ये आपका लाटा अनुप्रास के उदाहरण है। इसी में से आपके क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे क्योंकि कई किताबों से इसको उदाहरण को यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। बीप्सा अलंकार, उसके बाद इसी में शब्दालंकार में क्या है, बीप्सा अलंकार। जब अत्यंत आदर के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो तो वहाँ बीप्सा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, एक शब्द बहुत बार जह अति आदर सो हुई, और ताह बीप्सा कहत हैं कब कोविद सब कोई। एक उदाहरण हमने यहाँ पर इसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। ये हमारे थे मित्रों शब्दालंकार भाग 1। हमने इस यहाँ पर जो है इसको पढ़ा, लेक्चर में जो है पढ़ाया है। इसके बाद हमारा भाग 2 भी अपलोड होगा, अर्थालंकार। उसको मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमारा शब्दालंकार लिखने में 3 से 4 घंटे लगे हैं, क्योंकि किताबों से
और सबसे मिलाकर प्रश्न कहाँ आया है कि नहीं, सबको इसमें हमने लाने का प्रयास किया है मित्रों। और इस वीडियो को आप जो है ज़रूर देखिए। जो भी मित्र टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, नेट या अन्य परीक्षाएं देना चाहते हैं, केवीएस नवोदय, उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और उसके बाद मैं इस क्लास को फ्री में बिना कोई जो है फीस के ये क्लास मेरा चलेगा। और इसकी मैं पुलिस की भर्ती लगी हुई है, इसलिए मैं व्याकरण का हिंदी जो व्याकरण है उसको मैं पूरा अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा साहित्य चलेगा। बीच बीच में मैं बहुविकल्पीय टेस्ट भी कराऊंगा। भले ही मित्रों मैं इस पेपर पर जो है लिख करके अपलोड करता हूँ वीडियो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए जो कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं उससे कम नहीं है। आप कंपैरिजन करिएगा, कमेंट करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर करिए, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।